और मोटे अनाज हमारी थाली से विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे बच्चे पिज्जा बर्गर की ओर आकर्षित हो रहे हैं और हम बड़े भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब का हम पहले अपने भोजन में उपयोग करते थे। बाजरा, उसे ऐसे ही नहीं सुपर फूड कह दिया गया है, वो सुपर फूड है। मैं अभी आपको समझाऊंगी कि क्यों उसे सुपर फूड कहा गया है। बाजरे को सबसे पहले हम देखें कि किस रूप में भोजन में लोग उपयोग में लाते हैं। तो लोग बाजरे का दलिया, बाजरे की खिचड़ी, जब बाजरे की खिचड़ी बनती है तो विभिन्न दालों को मिलाकर उसकी खिचड़ी पकाई जाती है। बाजरा पकने में थोड़ा समय लेता है और चावल की तरह उसमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में पानी डालना पड़ता है। इसलिए बाजरा के आटे से भी जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे बाजरे के आटे से रोटी बनाई जाती है, बाजरे के आटे से डोसा बनाया जाता है, इसके अलावा बाजरे के लड्डू भी बनाए जाते हैं। तो क्यों ना हम इन इतने उपयोगी बाजरे के इन महत्वपूर्ण व्यंजनों से अपने बच्चों को परिचित कराएं, अपने परिवार को परिचित कराएं। बाजरा जो कि अफ्रीका और भारत में कई क्षेत्रों में उगाया जाता है और यहाँ तक ये हमारे लोकगीतों तक में फेमस है। पंजाब में बाजरे का सिट्टा और राजस्थान में बाजरे दी रोटी, ये गीत बहुत फेमस है। बाजरा पोषक तत्वों से युक्त है। बाजरा क्या करता है, हम देखें, बाजरा हमारे अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए ये एक प्रोटीन रिच फूड है। बाजरा डायबिटीज में बहुत सहायक है। जितने भी मोटे अनाज हैं वो डायबिटीज में अगर ग्रहण किए जाते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बाजरा हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और इस तरह से ये हमें हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से बचाता है। हमारी बहुत सी और बीमारियां, जैसे कि बाजरे में जिंक होता है, फास्फोरस होता है, ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। बाजरे में सिलेनियम नाम का जो पदार्थ होता है वो 2.7 माइक्रोग्राम होता है और ये पदार्थ भी डीएनए के निर्माण में मदद करता है। बाजरा हमारी नींद को नियंत्रित करता है, क्योंकि सेरोटोनिन नाम के पदार्थ का स्रावण करता है और सेरोटोनिन हमें रिलैक्स करता है, तो ये हमारी नींद को नियंत्रित करता है, हमारी भूख को नियंत्रित करता है, क्योंकि बाजरा जल्दी नहीं पचता, इसलिए ये हमारी भूख को भी नियंत्रित करता है। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर, यहाँ पर बाजरा ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। बाजरा में बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B3, B6, B9, तो इस तरह से विटामिनों के द्वारा ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो हमने अभी तक देखा बाजरा प्रोटीन रिच फूड है, बाजरा डायबिटीज को कंट्रोल कर रहा है, बाजरा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, बाजरे में ऐसे तत्व हैं फास्फोरस, कैल्शियम आदि जो हमारी हड्डियों को नियंत्रित कर रहे हैं, हमारी नींद को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे पाचन तंत्र को नियंत्रित कर रहे हैं। तो इतने सुपर फूड को क्यों ना हम अपनाएं और हमारी थाली से धीरे धीरे बाजरा विलुप्त हुआ है, तो सरकार भी इस ओर प्रयासरत है और वह भी मोटे अनाजों के प्रयोग पर जोर दे रही है। तो बाजरा को इसी कारण से श्री फूड, सुपर फूड या पर्ल मिलेट, अंग्रेजी में पर्ल मिलेट कहा गया है। किसानों के लिए ये बहुत लाभप्रद है, क्योंकि इसको ना तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत है, विपरीत परिस्थितियों में भी यह आसानी से उग जाता है। और देखिए, ये देखिए आप, बाजरा का ये जो खेत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये घास की तरह एक पौधा है। देखिएगा, ये घास की तरह एक लंबा पौधा है जिसमें इस तरह से मोती के समान दाने लगे होते हैं। तो ये बहुत ही पोषक, स्वास्थ्यवर्धक और बहुत सी बीमारियों में रक्षा करने योग्य पोषक तत्व है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम इनका उपयोग करें और अपने बच्चों को हम ये जो पिज्जा बर्गर की संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं वहाँ से मोड़ें। हम इस बाजरा के अगर नए नए व्यंजन बनाएंगे और
इनको जब हम अपने बच्चों को खिलाएंगे और अपने परिवार के सभी सदस्य इसका उपयोग करेंगे तो इनके एक से एक व्यंजन का स्वाद चख के लोग दूसरे बाहर के फूड को भूल जाएंगे। तो बाजरा को मोटे अनाज में रखा गया है और ये सभी मोटे अनाज चाहे मक्का, ज्वार, बाजरा, ये हमारे स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, इसलिए हमें इसे अपनाना चाहिए। धन्यवाद।